पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जब रथ यात्रा का पर्व आता है तब पूरा शहर श्रद्धा, उत्साह और आनंद में डूब जाता है। इस पर्व के पीछे एक अद्भुत कथा है जो न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि प्रेम, भक्ति और लोक जीवन के रंग से भरपूर है। बहुत साल पहले की बात है, ओडिशा के तटीय शहर पुरी में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। राजा बहुत ही धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और भगवान के परम भक्त थे। उनका एक ही सपना था कि वे साक्षात भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें। एक दिन राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, इंद्रद्युम्न, मैं नीलमणि रूप में इस धरती पर प्रकट हुआ हूँ। तुम एक भव्य मंदिर का निर्माण करो ताकि लोग मुझसे प्रेम से मिल सकें। अगले दिन राजा ने मंत्री पुरोहित बुलवाए और एक भव्य मंदिर बनाने की योजना शुरू कर दी। वे समुद्र तट के करीब एक अद्भुत मंदिर का निर्माण करने लगे, जिसमें सुंदर नक्काशी, विशाल प्रांगण और भव्य गर्भगृह था। लेकिन भगवान की मूर्ति कहाँ से बनेगी, यह एक बड़ा प्रश्न था। एक दिन एक रहस्यमय वृद्ध बढ़ी राजा के दरबार में आया। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था और उसकी आवाज में एक रहस्यमय शक्ति थी। उसने राजा से कहा, मैं भगवान की मूर्तियां बनाकर दे सकता हूं, परंतु एक शर्त है, जिस कक्ष में मैं मूर्तियां गढ़ूंगा उसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि मेरा काम पूरा न हो जाए। राजा सहमत हो गया। वृद्ध बढ़ी एक एकांत कक्ष में चला गया। दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और काम में जुट गया। महीनों बीतते गए। अंदर से कभी कभी औजारों की आवाजें आती तो कभी गहन मौन छा जाता। इंद्रद्युम्न के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतना समय क्यों लग रहा है? अंत में राजा की पत्नी गुंडिचा रानी से रहा नहीं गया। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि दरवाजा खोला जाए। रानी के आग्रह पर राजा ने दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध बढ़ी गायब था। भीतर तीन अधूरी मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके हाथ पैर नहीं बने थे, फिर भी चेहरे पर एक गहरी करुणा और प्रेम झलक रहा था। राजा इंद्रद्युम्न दुखी हो गया कि मूर्तियां अधूरी क्यों रह गईं। परंतु तभी एक आकाशवाणी हुई, ये अधूरी मूर्तियां ही मेरा असली रूप हैं। इन्हीं के दर्शन से भक्तजन मुझसे सीधे संवाद कर सकेंगे। राजा गदगद हो गया। तभी से इन अद्भुत रूपों की स्थापना मंदिर में की गई। रथ यात्रा की परंपरा का जन्म हर साल आषाढ़ मास में, जब मानसून की बूंदें ओडिशा की धरती को भिगोती हैं, भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने भव्य रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस रथ यात्रा को देखने लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान स्वयं भक्तों के लिए नगर में आते हैं ताकि हर कोई उनके दर्शन कर सके, चाहे वह राजा हो या रंग, गरीब हो या अमीर। रथ यात्रा में तीन विशाल रथ बनाए जाते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं। इन रथों को सजाया जाता है। रंग बिरंगे कपड़े, फूल, दीपकों से रथ के रस्से पकड़ना और उसे खींचना एक परम पुण्य का कार्य माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति रथ के रस्से खींचता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक चमत्कारी घटना, एक बार रथ यात्रा के दौरान भारी बारिश हो रही थी। रथ कीचड़ में धंसते जा रहे थे। लाख कोशिश करने पर भी रथ एक इंच नहीं हिल रहे थे। भक्तजन निराश हो गए। तब एक बुजुर्ग महिला जो भीड़ में खड़ी थी आगे आई। वह भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे जगन्नाथ, आपके दर्शन के लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ, कृपया कुछ चमत्कार कर दें। अगले ही क्षण हवा तेज चलने लगी, बारिश रुक गई, सूर्य बादलों से बाहर निकल आया और रथ स्वतः ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सभी भक्त आश्चर्यचकित हो उठे और जोर जोर से जय जयकार करने लगे, जय जगन्नाथ। प्रेम और एकता का पर्व। रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रेम, एकता और श्रद्धा का प्रतीक है। इस पर्व में जाति पाति, अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद मिट जाता है। सभी मिलकर रथ खींचते हैं, नाचते गाते हैं और प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। हर साल जब रथ यात्रा निकलती है तो यही संदेश देती है कि भगवान हम सब में हैं, हम सब एक हैं।